My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir classes, and today we are going to start the continuation of weathering and denudation. वैसे तो वेदरिंग के ऊपर हमने इसके आगे 2 वीडियो बनाया हुआ है जिसमें वेदरिंग के टाइप्स के ऊपर डिस्क्राइब किया है और वेदरिंग के सारे पार्ट्स डिस्क्राइब हो चुके हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों वेदरिंग। हम लोग आज देखेंगे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का लाभ क्या होता है और वेदरिंग का नुकसान क्या है। इन दोनों के अलावा हम लोग देखेंगे डिनुडेशन का मीनिंग क्या है, एजेंट्स इसका क्या है। तो ये सारे पार्ट्स हम लोगों का अभी इस वीडियो में देखना बाकी है। तो इसलिए स्टूडेंट से ये एडवाइस है कि बिफोर गोइंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ टुडे, द स्टूडेंट्स मस्ट गो थ्रू द फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो so that he or she will be able to understand the chapter very thoroughly and very easily। तो हम लोग इसको आज डिस्क्राइब करते हैं। आज का ये वीडियो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या है? वेदरिंग का डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट 2 चीज़ है, एक तो लैंडस्लाइड का होना और दूसरा है मड फ्लो। ये दोनों इसका मेन डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है। तो जैसे जैसे सडन मूवमेंट ऑफ विदाउट पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स विदाउट होता है उसका सडन मूवमेंट, वो आस्ते आस्ते अचानक यदि मूवमेंट कर गया नीचे की तरफ तो स्लोप में ये कहलाता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब क्या हो गया? तो लैंडस्लाइड का मतलब विदाउट पार्टिकल्स का सडन मूवमेंट। अचानक अगर विदाउट पार्टिकल्स किसी की तरफ मूव कर जाए तो उसको हम कहते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड खासतौर पर रेनी सीजन में ज़्यादा होता है क्योंकि वाटर जो होता है उस पार्टिकल्स के अंदर समा जाता है और ये फ्रिक्शन को कम कर देता है। सो लैंडस्लाइड्स आर इंड्यूस्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑल्सो। इन ह्यूमिड रीजन्स वेदरिंग कैन लीड टू मड फ्लो, और जो ह्यूमिड रीजन है वहाँ पर यानी इसके बाद मड फ्लो भी हो जाता है। तो मड फ्लो क्या चीज़ है? दूसरा जो कहा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। सो मड फ्लो इज़ द फ्लो ऑफ विदाउट मटेरियल सॉगी विथ वाटर डाउन ए हिल साइड और स्लोप। तो किसी हिल साइड में वाटर के साथ साथ अगर उसका विदाउट मटेरियल जो है रॉक्स का वो भी बहता है तो उसको हम बोलते हैं मड फ्लो। सो देयर आर 2 डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू। दैट इज फर्स्ट वन वाज द लैंडस्लाइड, जो सडन मूवमेंट ऑफ विदाउट पार्टिकल्स होता है, और दूसरा है मड फ्लो जिसमें भी सडन यानी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है लेकिन ये कि वाटर के साथ होता है, इसलिए इसको मड फ्लो कहा जाता है। सो दीज 2 आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। नाउ वी आर कमिंग टू कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का लाभ क्या है? वेदरिंग का सबसे पहला लाभ है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए ये सॉइल को फॉर्म करता है, पहला एडवांटेज। दूसरा यहाँ पर कि न्यू मिनरल्स आर फॉर्म ड्यू टू केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग की वजह से, जैसा मैंने आगे भी केमिकल वेदरिंग का डेफिनेशन कहा है, तो इस में हमने देखा है कि नए मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है जब 2 पुराने मिनरल्स यानी रिएक्ट करके एक नए मिनरल्स को फॉर्म कर देते हैं। सो हमने कहा यहाँ पर कि न्यू मिनरल्स आर फॉर्म ड्यू टू केमिकल वेदरिंग। तीसरा एडवांटेज अगर देखें तो मिनरल्स आर एक्सपोज्ड एंड माइनिंग देम बिकम्स ईजियर। मिनरल्स जो है एक्सपोज हो जाता है और ख़ास तौर पर उनको माइनिंग करना ईजी हो जाता है। बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सीमेंट, ये भी इससे अवेलेबल होता है। तो ये सब इसका यानी एडवांटेज है। तो हमने देखा यहाँ पर कि वेदरिंग का जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है वो हमने देखा। हम लोग चलते हैं वेदरिंग से आगे बढ़ते हैं और है डिनुडेशन। डिन्यूड होना ये क्या है? ये भी एक तरह से डिन्यूड मतलब ब्रेकअप होना ही है, लेकिन फिर हम लोग इसको ज्योग्राफिकली इसको डिस्क्राइब करेंगे। सो डिन्यूड का मतलब होता है टू स्ट्रिप ऑफ और अनकवर, यानी अनकवर किसी चीज़ पर से पर्दा हटा देना या ऊपर का जो लेयर है वो रिमूव हो जाना। सो डिनुडेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एंड रिमूविंग द अर्थ सरफेस थ्रू इरोशन एंड वेदरिंग रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ एलिवेशन ऑफ रिलीफ। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि डिनुडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ब्रेकिंग अप एंड रिमूविंग द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस ब्रेकअप होकर उसको रिमूव कर दिया जाता है इरोशन के द्वारा, एंड विदरिंग रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द एलिवेशन ऑफ रिलीफ। और जो विदरिंग होता है उसका रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ विदरिंग के कारण यानी एलिवेशन जो है वो कम हो जाता है।
डियूरेशन लीड्स टू ए चेंज इन लैंडस्केप, डियूरेशन से लैंडस्केप में भी चेंज हो जाता है एंड लैंडफॉर्म्स में भी चेंज हो जाता है। तो ये हमने देखा यहाँ पर डियूरेशन का डेफिनेशन, इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रिप ऑफ और अनकवर। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, अर्थ सरफेस जो है वो रिमूव हो जाता है एंड थ्रू इरोशन के कारण विदरिंग जो होता है रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द एलिवेशन। नाउ वी आर कमिंग टू एजेंट्स ऑफ डिनोटेशन। कौन कौन सा एजेंट है जो डिनोटेशन में मदद करता है, और ख़ास तौर पर 3-4 का नाम तो बहुत ही कॉमन है, 2 तो एकदम ही कॉमन है जिसमें विंड और रिवर। विंड और रिवर सबसे बड़ा एजेंट है। इसके अलावा सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये भी डिन्यूट करने में काफ़ी मदद करता है एंड डिनोटेशन के लिए ये भी फेमस है। तो 4 एजेंट्स अगर नाम लिखने के कहता है एग्जाम में तो विल राइट हियर रिवर्स, सी वेव्स, ग्लेशियर्स और विंड। सो वी लर्न मोर अबाउट हाउ रिवर्स एंड विंड्स कॉज डायरेक्शन। रिवर कैसे करता है, तो हम रिवर का काम देखते हैं। रिवर क्या चीज़ है, रिवर कैसे किसी रॉक्स को डिन्यूट करती है। ए रिवर हैज़ इट्स ऑरिजिन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। रिवर कई सोर्सेस से उसका ओरिजिन होता है, यानी कई सोर्सेस से रिवर निकलता है, जैसे लेक, ग्लेशियर, माउंटेन और इवन द अंडरग्राउंड वाटर से भी रिवर निकलती है। ये सब चीज़, सो डिपेंडिंग अपॉन द लैंड ओवर विच इट फ्लोज एंड द स्मॉलर स्ट्रीम दैट ज्वाइन इट ऑन इट्स वे, द रिवर बिकम्स ए लार्ज बॉडी। इसका मतलब डिपेंडिंग अपॉन द लैंड, जैसे ही ये लैंड पर डिपेंड रहता है ओवर विच इट फ्लोज, और लैंड पर ये फ्लो करता है, और एंड द स्मॉलर स्ट्रीम दैट ज्वाइन इट, और छोटी छोटी नदियाँ इससे जुड़ती चली जाती है रास्ते में, और इस तरह से रिवर जो है वो काफ़ी चौड़ा और काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इसका 3 फ्लो भी होता है, जैसे स्टेजेस होता है 3 स्टेज उसमें रिवर चलता है, तो स्टेजेस वाला सिलेबस में काट दिया गया है, यानी इसका जो लोअर कोर्स है, अपर कोर्स है, मिडिल कोर्स है, तीनों को। इसके बाद दूसरा जो एजेंट है उस एजेंट का नाम है विंड। रिवर के अलावा दूसरा है विंड, ये दोनों पढ़ना है, बाकी 2 सिलेबस में नहीं है। सो विंड क्या क्या काम है, विंड कैसे किसी को डिन्यूट करता है। विंड ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स, ये मिनरल पार्टिकल्स को कैरी करता है, सैंड को कैरी करता है, डस्ट को कैरी करता है, व्हेन दे आर इन ए ड्राई स्टेट, जब ये चीज़ यानी ये सैंड या डस्ट जब बिल्कुल ड्राई स्टेट में होता है तो ये ट्रांसपोर्टेड हो जाता है एंड अनप्रोटेक्टेड होता है, तो बाय वेजिटेशन कवर, यानी जब इसमें कोई वेजिटेशन कवर नहीं, यानी कोई पेड़ पौधा नहीं है, तो ये जो यानी इसका सरफेस है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का वेजिटेशन नहीं है और वो अपने आप को बहुत अनप्रोटेक्टेड यानी फील करता है। दिस फिनोमेना कॉमनली ऑकर्स इन डेजर्ट्स, अक्सर ये चीज़ डेजर्ट्स एरिया में ज़्यादा होती है एंड सेमी एरिड रीजन में भी ये ज़्यादा होती है। सो हम लोग देखें तो सम ऑफ देम आर द लैंड फॉर्म्स फॉलोड बाय एक्शन ऑफ विंड, ये वो लैंड फॉर्म है जो विंड के एक्शन से फॉर्म होता है। तो हमने देखा यहाँ पर कि 2 एजेंट, एक एजेंट का नाम था रिवर, और रिवर में हमने क्या देखा कि रिवर का जो सोर्स है, जैसे हमने देखा लेक है, ग्लेशियर है, माउंटेन है, वहाँ से रिवर निकलती है और इस तरह से ये पूरी लैंड कवर को कैप्चर कर लेती है। और इसका दूसरा था यहाँ पर विंड, तो जो विंड का पार्ट है, विंड आमतौर पर यानी क्या करता है, तो ये ट्रांसपोर्ट कर देता है उस मिनरल्स को, अगर डस्ट, चाहे वो डस्ट है, सैंड है, इसके बाद मिनरल्स है, इसको क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है जब ये चीज़ अनप्रोटेक्टेड होता है किसी भी वेजिटेशन से। तो इस तरह का जो ये पार्ट है, इस तरह से हमने देखा कि एजेंट्स ऑफ डिनोटेशन में दोनों एजेंट्स को ही पढ़ना है और बाकी तो इसमें है नहीं, और इस तरह से ये चैप्टर भी हम लोगों का यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर को थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर तुम्हें सारी बात समझ में आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक सब्सक्राइब न किया हो ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज ऑल योर सॉल्यूशंस फॉर द ICSE क्लास 9 तुम्हें इस चैनल से हमेशा मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।